वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कैसे किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका बॉन्ड एंगल जो होता है अलग अलग होता है। तो उनमें जब कंपैरिजन करने को आएगा तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, जस्ट कंपेयर करना है कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, बस यही देखना है बस बॉन्ड एंगल के अंदर। तो देखते हैं बॉन्ड एंगल के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं कंपेयर करने के लिए। तो जस्ट चार स्टेप्स होती है हमारे पास। पहली स्टेप है उसमें से हमेशा पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो। अब जो बॉन्ड एंगल होगा वो परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए एस पी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर देखिए एस और पी बराबर बराबर रेशियो में है 1:1। तो एस परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो जाएगा इसके अंदर 50%। 50-50 है दोनों, इसलिए अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो देखिए 1:3 रेशियो में है, 1:2 रेशियो में है। तो ओवरऑल जब इनका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 33.33%, 33.33%। सिमिलरली sp3 है अगर, तो ये 1:3 रेशियो में है। ओके, तो एस का परसेंटेज कितना हो जाएगा इसके अंदर 25%। तो इस तरीके से परसेंटेज एस करेक्टर निकालते हैं। तो यानी अगर एस पी हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो उसका परसेंटेज एस करेक्टर सबसे हाईएस्ट है, परसेंटेज एस करेक्टर सबसे हाईएस्ट है तो उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे हाईएस्ट होगा। जैसा कि हम देखते हैं एस पी में 180 डिग्री होता है, बाकी सारे उससे नीचे ही होते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज एस करेक्टर देखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। यानी एस पी का बॉन्ड एंगल एस पी टू से ज़्यादा होगा, देन एस पी थ्री कम होगा। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड एंगल में सबसे पहली स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ओके, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इनमें से किसका है। तो BeCl2 का कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए बी आपका और इसके अगल बगल Cl, तो ये कैसा दिख रहा है, देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन Sp। देन BeCl3 की बात करें तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आता है Sp2, 1 और 2 3। ठीक है, CCl4 में 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा Sp3 हो जाएगा। एंड PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो इसका क्या हो जाएगा Sp3D। ओके, तो देखिए परसेंटेज इस करेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर ये आ जाएगा हमारा। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, BeCl2 का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। अगेन हमें लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल बताना है NO2 प्लस और NO2 माइनस के बीच में। अब NO2 प्लस और NO2 माइनस का पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए NO2 यानी N के अगल बगल 2 O है ना, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे मिनिमम। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, अपने हाइब्रिडाइजेशन बताइए। Sp 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन Sp हो जाएगा। ओके, चलिए इसका देखिए NO2 माइनस का, NO2 माइनस का क्या होना चाहिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हम पहले बना चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। जब एक ही बॉन्ड मिलता है ऑक्सीजन को तो हम नेगेटिव बनाते हैं, और नाइट्रोजन आपका हो सके जहाँ तक 3 ही बॉन्ड बना पाता है, तो एक लोन पेयर भी इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा Sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर 3 होते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा Sp2 हो जाएगा। तो देखिए अगेन परसेंटेज इस करेक्टर Sp का ज़्यादा होता है तो NO2 प्लस आपका लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा इन दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। अगेन वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कंपाउंड बदल दिए थोड़े। देखिए अमोनिया आया है, NH3 आया है, तो NH3 में अगेन इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका, 3 आपके सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका 4, 3 + 1 4 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बताओ Sp3। ओके, NH4 प्लस, अब NH4 प्लस का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा Sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब दोनों सेम आ गए हाइब्रिडाइजेशन, दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गए। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाते हैं तो हम किसको देखते हैं, लोन पेयर को। किसको देखते हैं, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने बताया था आपको, लोन पेयर आपके ज़्यादा जगह घेरता है, तो उसकी वजह से ये जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं इनको झुकना पड़ता है थोड़ा नीचे की तरफ, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा इनको झुकना पड़ेगा, उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो समझ में ये बात कि सेंट्रल एटम के ऊपर जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो अब देखते हैं वो वाला एग्जांपल अगेन कि NH3 में आपके एक लोन पेयर है जबकि NH4+ में एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं ऑलरेडी। इसमें 3 H आए थे और एक लोन पेयर बचा हुआ था, इसमें चारों H आके एक प्लस लगा हुआ था। तो एक लोन पेयर है यहाँ, वो लोन पेयर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल इस बार किसका ज़्यादा हो जाएगा, NH4+1 का। ठीक है, ये कब करना है सेंट्रल एटम की, आपको लोन पेयर कब गिनने हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आए तब तक तो आपको परसेंटेजेस करेक्टर से ही निकालना है। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए SO3 और SO2। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखिए 2-2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, और S मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो ये बना दिए इसने। देन SO2 आपके, अब SO2 में आपके 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे इस तरीके से, लेकिन एक लोन पेयर भी बच जाएगा, इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो देखिए इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, और इधर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है तो इसका भी 3 स्ट्रेक नंबर हो जाएगा 2+1, तो इधर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp2 हो जाएगा। ओके, अब दोनों sp2 आ गए, अगेन हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, इधर आपके लोन पेयर कितने हैं 0, जबकि इधर लोन पेयर कितने हैं 1, तो ये तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कि सेम आया, और इसके लोन पेयर का नंबर 0 और 1। ठीक है, तो लोन पेयर जिसमें ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, तो आपके बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा हो जाएगा, SO3 में, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, जबकि SO2 में आपके लोन पेयर है। ओके, तो अभी तक हम 2 स्टेप देख चुके हैं बॉन्ड एंगल निकालने की। पहली स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो फिर सेंट्रल एटम के लोन पेयर को कैलकुलेट करना। ठीक है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेजेस करेक्टर के, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के। क्लियर? अगेन एक और एग्जांपल है CH4NH3H2। देखिए इन तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। कैसे? इसमें C के अगल बगल 4 H लग जाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। NH3 का हम बना चुके हैं अभी अभी, एक लोन पेयर बचता है 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, अगेन स्ट्रिक नंबर 4 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा अगेन। पर यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, यहाँ पे 0 लोन पेयर है। अब H2O की बात करें अगर, तो H2O का स्ट्रक्चर हम बहुत बार बना चुके हैं, इसमें 2-2 लोन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, अगेन 4 स्ट्रिक नंबर हो जाएगा 2+2, तो 2 पे आपके 4 पे क्या आता है स्ट्रिक नंबर पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ 2 लोन पेयर भी आएंगे इसके, तो लोन पेयर किस में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, H2O में, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, फिर इसमें ज़्यादा है तो इसका फिर इससे कम। ठीक है, इस तरीके से चलेगा ऑर्डर आपके। लोन पेयर जितने ज़्यादा सेंट्रल एटम पे बॉन्ड एंगल उतना ही कम, सीधी सी बात है। ठीक, और ये देखना कब है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल PI3 ASI3 और SBI3। ये देखिए सेम ही ग्रुप के हैं सेंट्रल एटम आपके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके वाले। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सभी के पास एक एक लोन पेयर होगा, सभी के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। अब फिर फंस गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, 3-3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक एक लोन पेयर, यानी sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इनका। क्यों हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक एक लोन पेयर, क्योंकि P आपका 5 बॉन्ड बना सकता है तो 3 बने हुए हैं तो बचेगा एक लोन पेयर इसका। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। अब फिर फंस गए, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो अब आती है थर्ड स्टेप, जो 4 स्टेप है टोटल उसमें से अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड वाली स्टेप पे। थर्ड स्टेप है लगानी कब होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए और जब लोन पेयर भी आपके सेम हो जाए सेंट्रल एटम के ऊपर। तब क्या देखना होता है हमें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखनी होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है बॉन्ड एंगल। अब आपके जब ये सेम ग्रुप के हैं तो सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज।
जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ होगा उसके साथ साथ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पी, एस और एस बी, ये आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज़ ही होगा। क्लियर है ये बात सभी को? सीधा सा रिलेशन है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होगा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम भी डिक्रीज़ हो। ठीक है, सेंट्रल एटम लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि साइड एटम्स भी होते हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आइए बात, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आपके NH3, PS3, ASS3 और SbS3। इस बार NH3 भी आ गया है इसके साथ। ये चारों के चारों सेम ग्रुप के हैं, चारों के चारों के पास 3-3 सिग्मा बॉन्ड है, और चारों के चारों के पास एक एक लोन पेयर भी है चारों के पास। ठीक है, तो 3+1 सभी का स्ट्रिक नंबर भी 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। सभी के पास एक एक लोन पेयर है तो लोन पेयर भी सेम आ गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब दोनों चीज़ें सेम हो गई तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे। अगेन देखिए आप सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये आपका नाइट्रोजन होता है, ये फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक। ठीक है, और ये आपका Sb। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका आएगा। तो देखिए ये ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल के हम 3 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट H2O, H2S, H2SE एंड H2T। देखिए अगेन O स्टाइल से टिपो सेम ग्रुप के हैं। ठीक, सेम ग्रुप के हैं तो इनकी जो वैलेंसी वगैरह है, जो लोन पेयर्स होते हैं वो भी सेम होंगे। देखिए 2-2 सिग्मा बॉन्ड सभी के बनेंगे H2 के साथ, और इनके पास लोन पेयर कितने बचेंगे, देखिए 2-2 लोन पेयर भी बचेंगे इनके पास, सभी के पास सेम ग्रुप के हैं इसलिए। H2O में हमने देखा है 2 लोन पेयर होते हैं O के पास, तो सिमिलरली H2S और H2SE और H2T के पास भी क्या होंगे, 2-2 लोन पेयर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया स्ट्रिक नंबर इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 चारों के चारों का। तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन सेम आ गया, लोन पेयर की नंबर भी सेम है, 2-2 लोन पेयर हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट है, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो घटेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और घटेगी तो आपको बॉन्ड एंगल भी इसमें कम होता जाएगा। ठीक है, सीधा सा लॉजिक लगाया, क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जब डिक्रीज़ होती है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। क्लियर है बात? रही बात स्ट्रक्चर बनाने की, तो H2O जैसे ही होंगे सभी के स्ट्रक्चर, और H2O में 2 लोन पेयर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो H2S वगैरह इनमें भी क्या होंगे, 2-2 लोन पेयर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट SF2, HCl2, SBr2 एंड Si2। अगेन ये सेम ग्रुप के हैं, देखिए FCl, Br एंड I, लेकिन ये सेंट्रल एटम नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, सल्फर है। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है यहाँ पे। ठीक, और FF इसके साइड एटम्स हैं। क्लियर है? सिमिलरली इनके साथ भी है SCl, इस टाइप से। अब इसके पास लोन पेयर्स कितने बचेंगे, देखिए ये ऑक्सीजन ग्रुप का ही है, तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद 2 लोन पेयर बचते हैं। ठीक है, जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही, है ना। अब देखिए, नहीं तो फिर आप ऑक्टेट से भी देख सकते हैं, इधर 2, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लग गया सल्फर का, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन लग गया, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 तो आपके बॉन्ड बनाने में लग गए इसके, इधर 1 इधर और 1 इधर, तो बचे कितने, 4 बचे, तो 2-2 आपके लोन पेयर बन गए उसमें। ओके, सिमिलरली इसके पास भी 2-2 लोन पेयर। क्लियर? ऐसे इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रिक नंबर 4 आपका आ रहा है, sp3 sp3 आएगा। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, लोन पेयर सेम आ गए, 2 आ गए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम है, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंट्रल एटम आपका। ठीक है, तो अब देखिए आप फिर फंस गए, जो 3 हमने स्टेप देखी थी तीनों आपके सेम आ गई, तो अब किससे कंपेयर करें, कंपेयर करने के लिए तो कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है।
अदरवाइज़ कंपैरिजन सेम चीज़ों में तो होता नहीं है। तो अब आती है इसकी चौथी स्टेप और लास्ट स्टेप बॉन्ड एंगल कंपेयर करने की, जो कि है हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन साइड एटम्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जब सेम आ जाए तो हम फिर किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, साइड एटम्स जो लगे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे। और इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके साथ हो गया था, सेंट्रल एटम के साथ हो गया था। तो इसके साथ कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्लियर है ये बात। तो अब देखते हैं, इसमें आपको लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल निकालना है। और अभी अभी हम इसके स्ट्रक्चर बना के आए हैं, SF2 HCl2 सिमिलर जैसे आपके O के बनते हैं वैसे ही इसके साथ बने। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स देखनी है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी F की होती है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ठीक है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इस तरीके से बढ़ेगा। हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों किया, क्योंकि यहाँ साइड एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी, क्योंकि सेंट्रल एटम तो हमारा सेम है। तो ये 4 स्टेप होती है किसी भी बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले क्या देखना होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सबसे पहले, और कुछ भी नहीं देखना है इन तीनों में से। हाइब्रिडाइजेशन जब तक सेम ना है तब तक इन तीनों में से किसी को भी नहीं देखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे हमें देखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है तो लोन पेयर देखेंगे हम। ठीक है, लोन पेयर किस पे देखेंगे, सेंट्रल एटम पे देखेंगे। अगर वो भी सेम आ जाते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे सेंट्रल एटम की, और अगर वो भी कॉमन आ जाता है तो फिर किसको देखेंगे हम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। अगर मिक्स करने की कोशिश की या ऊपर नीचे किया इस सीक्वेंस को तो ज़रूर गलत होगा, -1 लेके आओगे। ठीक है, ध्यान रखें, -1 से अच्छा 0 होता है कभी कभी। नेक्स्ट COF2 COCl2 COBr2 और COI2। अब देखिए COCO तो यहाँ कॉमन आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे C है। ठीक है, उसी के अगल बगल ये लगे हुए हैं सारे इस तरीके से। ओके, अब देखिए तो साइड एटम्स की बात हो रही अगेन, और आपके स्टेरिक नंबर सेम आएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर भी सेम है क्योंकि है ही नहीं, वो 0 है लोन पेयर। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी सेम है क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है सभी में, CCC। ओके, तो ये भी सेम हो गया आपके। अब कौन बचा, सराउंडिंग एटम्स बचे जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगेन F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। ठीक है, सीधा सा है, बिल्कुल सीधा सा। ओके, ये पिछला वाला आ गया, लेकिन इसका ऑर्डर भी पिछले वाले की तरह ही होगा। ओके, समझ में ये बात। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके थे, साइड एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखने के थे, क्योंकि इसमें बाकी 3 चीज़ें सेम आ रही है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और बात होती है बॉन्ड एंगल के अंदर, वो है ड्रैगो रूल। ड्रैगोज रूल कब अप्लाई होता है पहले उसको सीखते हैं। अभी तक ये जो 4 स्टेप्स थी, ठीक है, इसमें कभी कभी ड्रैगो रूल छुप के आ जाता है और वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है हमारा। ठीक, तो इसको समझना ज़रूरी है कि ड्रैगो रूल है क्या और कब लगेगा। ठीक है, तो कब लगेगा देखते हैं, जब सेंट्रल एटम क्या हो आपके, ग्रुप 15, ग्रुप 16 या फिर ग्रुप 17 का हो। ठीक है, 15 16 17 में से किसी एक ग्रुप का हो सेंट्रल एटम। ठीक है, और सेंट्रल एटम जो है इस ग्रुप का तो हो, साथ ही साथ थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस टाइप से हो। ठीक है, सेकंड पीरियड का नहीं होना चाहिए इन ग्रुप्स में से भी। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर, एटलीस्ट एक लोन पेयर तो कम से कम होना चाहिए उसके पास, तभी ड्रैगो रूल हम अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.5, मतलब इस कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम चाहिए हमको उसके सराउंडिंग में। ठीक है, अगर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगे हुए हैं तो ड्रैगो रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर, ये चारों की चारों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगी तभी ड्रैगो रूल अप्लाई करना है। अगर एक भी कंडीशन बच रही तो ड्रैगो रूल अप्लाई कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके के कौन से एटम्स होते हैं पहले वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ग्रुप 15 स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो सेकंड पीरियड वालों को तो लेना नहीं है, मतलब नाइट्रोजन वगैरह को लेना नहीं, उनके नीचे वाले को लेना है इनको। ठीक है, इधर ऑक्सीजन के नीचे वाले को लेना है। ओके,
और फिर बचा हमारा 17 ग्रुप, जो कि फ्लोरीन के नीचे वाले को लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो इनके साथ ड्रेगो रूल अप्लाई करना है, सेंट्रल एटम जब ये हो, और इनके पास लोन पेयर भी होते ही हैं जनरली, ओके। और आपके जो इसके सराउंडिंग एटम्स होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले होने चाहिए, जो कि लगभग 2.5 से कम के हो, ठीक। देखते हैं इसके एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, जब NH3 PS3 ASHS3 और SbS3 का बॉन्ड एंगल हमने कंपेयर किया था अभी, तो उस वक्त तो डायरेक्ट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कर दिया था। लेकिन ये जो आपके देखिए ग्रुप 15 के हैं, सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स ग्रुप 15 के हैं, और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ड्रेगो रूल अप्लाई हो जाएगा, हमारा ड्रेगोज रूल अप्लाई हो जाएगा। अब इस ड्रेगो रूल अप्लाई तो कर देंगे हम, ठीक है। और नियरली 90 डिग्री के आसपास एंगल आता है जिन पे भी ड्रेगो रूल अप्लाई होता है हमेशा, ठीक। लेकिन ये होता क्यों है ऐसा, क्यों 90 डिग्री के आसपास के ही एंगल ड्रेगो रूल में आते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ड्रेगो रूल में देखिए, जैसा कि और भी एग्जांपल्स आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी अगेन वो जो मैंने एटम्स लिखे थे, ये नाइट्रोजन के नीचे वाले, ये ऑक्सीजन के नीचे वाले, और ये फ्लोरीन के नीचे वाले, और H की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम ही होती है, ठीक है। तो इनमें सभी में क्या हुआ है, ड्रेगो रूल अप्लाई हुआ है, और सभी के देखिए बॉन्ड एंगल भी क्या है, नियरली 90 डिग्री के आसपास है। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों होता है कि 90 डिग्री हो जाते हैं, जबकि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 और भी कुछ है तो उनके तो एंगल 100 के आसपास है, 100 से ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन ये 90 पे आके क्यों टिक जाता है ड्रेगो रूल लगते ही। तो उसका रीज़न ये है मेन कि प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके, जब ड्रेगो रूल अप्लाई हो जाता है उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक। अब जब प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो देखिए हमेशा एंगल क्या आएगा, लगभग 90 डिग्री के पास आएगा, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, जैसे मैं P की बात करूँ तो Px, ठीक है, Py एंड Pz, जो कि आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, देखिए आप। तो नियरली एंगल क्या आएगा जब प्योरली और आपके प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो 90 डिग्री आएगा। बाकी सभी में अलग अलग एंगल्स क्यों आते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि हमने VBT के बाद पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर, ओके। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कुल मिला के आपके जब ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड या उससे भी बाद के हों, वो अगर दिखे और उसके साथ जनरली हाइड्राइड ही दिखेगा आपको, ठीक है, वो जब लगे तो उसके एंगल नियरली आपको 90 डिग्री कंसिडर करने हैं, ठीक है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर है बात। चलिए, जैसे इसको कंपेयर करना है अगर हमें, तो जब भी ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट दिख जाए तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कहीं ड्रेगो रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्रुप 15 के 2 ही एलिमेंट है, तो इन दोनों में से हम देख लेते हैं कि ड्रेगो रूल कहाँ अप्लाई होगा, ठीक। F आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो इसके साथ ड्रेगो रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, H के साथ हो जाएगा। तो इस वाले एलिमेंट का तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब बचे ये तीन, इन तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, ठीक। इसमें भी पहले हम किन को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम इसमें कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सेंट्रल एटम सेम है तो फिर किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, सेंट्रल एटम अगर सेम है तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे हम, साइड एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम होगा, ओके, इन दोनों में। अब बात करें इन दोनों की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है सेंट्रल एटम में, तो इसका बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा होगा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, और ये आपके एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आप कितने ही तो एडवांस के क्वेश्चन कर लिए हैं एग्जाम्पल में, और मेंस के भी कर लिए हैं आपने, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बॉन्ड एंगल समझ में आ गया होगा, 4 स्टेप्स होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक। ये कुछ कंपैरिजन वाले टॉपिक्स ही अब बच रहे हैं हमारे, और एक और बचेगा इसके बाद डाइपोल मोमेंट, क्लियर। फिर इस चैप्टर की थ्योरी आपके कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कुछ इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट के इस बार सेपरेटली करेंगे और जेई के भी सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
थैंक यू।